क्या आपको पता है करोड़ों लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास पैसा तो है, उनके पास हर वो चीज़ है जो ज़िंदगी के लिए, सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन उनके जीवन में शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि शांति लोग ढूंढते हैं पैसे के नीचे, और पैसे के नीचे आपको कभी शांति नहीं मिलेगी। पैसा आपको और ज़्यादा अशांति की ओर धकेलेगा, क्योंकि पैसा जितना ज़्यादा आपके पास पैसा होगा उतनी ज़्यादा आपके अंदर इच्छाएं पैदा होंगी कि मैंने ये चीज़ खरीदनी है, मैंने वो चीज़ खरीदनी है। इस कारण आपका मन जो कभी स्थिर नहीं रह पाएगा, आपका मन जो कभी शांत नहीं रह पाएगा। आप सिर्फ पैसे के पीछे भागेंगे, अपनी इच्छाओं के पीछे भागेंगे, और जीवन में कभी शांति के पीछे नहीं भाग पाएंगे। आपको शांति कभी नहीं मिल सकती है, क्योंकि आप बाहर जो शांति ढूंढ रहे हैं वो बाहर जो है शांति नहीं है, वो सबसे बड़ी अशांति है। शांति आपको मिलेगी अपने मन के अंदर, आपकी आत्मा के अंदर। अगर आपको शांत रहना है तो आपको अंदर से अपना पूरा आत्मचिंतन करना पड़ेगा, खुद को अंदर तक सोचना पड़ेगा आपको कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, मैं कैसे शांत रह सकता हूँ। ये चीज़ जो आपको खुद सोचनी पड़ेगी कि आपको अंदर से शांत रहना पड़ेगा। सबसे पहले ये चीज़ है कि आप अंदर से शांत रहना सीखिए। जब तक आप अंदर से शांत नहीं होंगे, आप बाहर से चाहे जितना मर्जी आपके पास पैसा है वो एकदम अशांति में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केशव डोगरा ब्लॉग्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो लोग जिनके जीवन में शांति नहीं है उनका जीवन सबसे घटिया होता है। क्योंकि अगर आपके पास चाहे पैसा है, आपके पास धन दौलत है, अगर जीवन में शांति नहीं है तो क्या करोगे उस पैसे का। इसलिए सबसे पहला मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले ये चीज़ मेरी आपको राय रहेगी, जितना आपको भगवान ने दिया उतने में संतुष्ट रहना सीखिए। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपनी ज़िंदगी में आगे मत बढ़िए, कि आप अपनी ज़िंदगी में ग्रो मत करिए, लेकिन आपको अगर ज़िंदगी में ग्रो करना, बड़ी अचीवमेंट चाहिए आपको, तो आपको शांत मन रखना पड़ेगा। आपको शांति में रहकर काम करना पड़ेगा। आप ये सोच रहे हैं कि मैं और ज़्यादा इच्छा में पालूंगा, हर काम करूंगा, ये चीज़ भी खरीद लूँगा, वो चीज़ भी खरीद लूँगा। अपनी इच्छाओं पर काबू करना सीखिए। अगर ज़िंदगी में बड़ा बनना है और अपने जीवन को शांति में रखना है तो आपको अपनी इच्छाओं पर काबू रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब तक आपकी इच्छाएं आपके काबू में नहीं है, जब तक आपका मन आपके काबू में नहीं है, तब तक आप दुनिया पर राज नहीं कर सकते, तब तक आपका मन शांत नहीं रह सकता, तब तक आप ज़िंदगी में शांति नहीं ढूंढ सकते हैं। चाहे जिस मर्जी, जहाँ मर्जी, किसी भी क्षेत्र में चल जाए, आपको शांति नहीं मिल सकती है। शांति का सिर्फ एक मुद्दा है कि आपको इच्छाएं त्यागनी पड़ेंगी। अपनी इच्छाओं को मैं अभी ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको जो मेन चीज़ है, अगर आपके पास घर है रहने के लिए, अगर आपके पास कपड़े हैं पहनने के लिए, अगर आपके पास खाना है खाने के लिए, तो आपको बाकी चीज़ों की जरूरत नहीं होती। बाकी चीज़ें जो होती हैं वो सिर्फ हमारी इच्छाएं होती हैं, सिर्फ हमारी एक सहारा होती है जीवन जीने का, बाकी कुछ नहीं होती। लेकिन ये जो तीन चीज़ें मैंने बताई आपको, कपड़ा, मकान और रोटी, ये चीज़ जो होती है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तीन चीज़ें अगर आपके पास है तो आप बहुत ज़्यादा अमीर हैं। आपसे ज़्यादा अमीर दुनिया में कोई नहीं है। आप उन लोगों को देखा करो जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं लोग, जो रोड पर सोते हैं, उनको देखा करो कि उन्होंने भी अपना ज़िंदगी काट रहे हैं। वो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ कर रहे हैं, वो भी अपना सर्वाइव कर रहे हैं, किसी भी हाल में सर्वाइव कर रहे हैं। तो आप तो बहुत अच्छे हैं कि आपके पास घर भी है, खाने के लिए खाना भी है, आपके पास पहनने के लिए कपड़े भी हैं। इसलिए अपने मन को शांत रखना सीखिए। और अगर आपको ये लगता है कि मेरे को ये चीज़ भी चाहिए, वो चीज़ भी चाहिए, उसके लिए कैपेबल बनो। पर कैपेबल तब बनोगे आप जब आप अपने मन को शांत रखोगे और अपनी इच्छाओं पर थोड़ा कंट्रोल करोगे। इच्छाओं को मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपनी इच्छाएं पूरी तरह से ख़त्म कर दो, क्योंकि अगर पूरी तरह से ख़त्म करोगे तो आप अपनी लाइफस्टाइल, अपनी ग्रोथ कभी नहीं कर पाओगे जीवन में। इसलिए आपको पूरी इच्छाएं नहीं मारनी है। इच्छाओं को ख़त्म करने का मतलब मेरा ये है कि जो चीज़ आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं इस चीज़ को घर ले आ रहा हूँ, इस चीज़ को खरीद रहा हूँ, वो आपकी इच्छाएं होती हैं। वो आपकी सिर्फ एक दिखावा है। आप दुनिया को दिखा रहे हो कि मैं इतनी महंगी चीज़ खरीद के लाया हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। इसका आप सबसे बड़े बेवकूफ़ है दुनिया के, क्योंकि आप लोगों को दिखाने के चक्कर में, लोगों को शो ऑफ करने के चक्कर में खुद की ज़िंदगी ख़राब कर रही हो। क्यों? क्योंकि आपने शांति नहीं ढूंढी अपने जीवन में, और शांति उसी आदमी को मिलेगी जो अपने अंदर आत्मचिंतन करेगा। आत्मचिंतन कौन करेगा? जो भगवान के साथ जुड़ेगा, और जो भगवान के साथ जुड़ जाएगा उसके पास चाहे पैसा हो चाहे ना हो, उसको शांति मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। क्योंकि जो भगवान के साथ जुड़ जाता है उसको फिर किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। भगवान खुद उसको टाइम टू टाइम वो चीज़ देते हैं जिसकी उसको ज़रूरत होती है, और उतना ही देते हैं जितना वो संभाल सके, जितना उसके पास टिका रहे। आपको इसलिए यही कहना चाहता हूँ मैं, अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है और ज़िंदगी में अगर आपको शांति से जीवन काटना है, तो आपको सबसे पहले अपना आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि मैं अंदर से कैसा हूँ। अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे मन में अशांति है, मैं इच्छाओं को पाल रहा हूँ, मैं इच्छाओं को और बढ़ावा दे रहा हूँ, तो आप कभी शांत नहीं रह सकते हैं। शांत वही आदमी रहेगा जो अपनी इच्छाओं को काबू में करेगा, जो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में करेगा। जो बंदा अपने मन को काबू में कर लेगा वो दुनिया को काबू में कर लेगा। इसलिए सबसे पहले अपनी इच्छाओं को त्यागो और अपने मन को काबू में रखो, और ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा ग्रो करने की कोशिश करो। ये मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, अगर आप उल्टे वे में इस चीज़ को देख रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि जिस बंदे ने ये बोला कि शांति रखनी है तो आपने सारी चीज़ें त्याग देनी है, नहीं।
आप अपनी ज़िंदगी में ग्रो करने के बारे में भी सोचो, लेकिन आपको शांति से काम करना है। आप बिल्कुल शांति में रहकर शांति प्रिय काम करें। आपको ये नहीं है कि आपने अशांति में रहकर अपनी इच्छाओं को और बढ़ावा देना है कि मेरी इच्छा ये है, इन इच्छाओं को पालूंगा, मैं इनको बढ़ावा दूंगा, ऐसा काम करूंगा, वैसा करूंगा। इच्छाएं जो होती हैं आदमी से गलत काम भी करवा देती हैं कई बार। आपकी अगर इच्छाएं बहुत बड़ी हैं और आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे तो आप 2 नंबर का काम कर लेंगे, आप उल्टे सीधे काम करेंगे। इसलिए सबसे पहले अपनी इच्छाओं पर काबू पाना सीखिए, अपने मन पर काबू पाना सीखिए, तभी आप ज़िंदगी में भी ग्रो कर पाएंगे और आपको मन में भी शांति मिलेगी, आपके मन में भी शांति होगी, आपके जीवन में कभी अशांति नहीं आएगी। इतने कहना चाहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।